हेलो स्टूडेंट, ये लेक्चर स्पेशली एमकॉम सेकेंड सेम के लिए बनाया जा रहा है। चैप्टर का नाम है इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन। तो देखिए क्वेश्चन में इंटरपोलेशन पहले समझिए कि इंटरपोलेशन क्या है। इंटरपोलेशन का मतलब होता है कि कोई भी वैल्यू अगर हमें सॉर्ट करके दी हुई हो बीच के ईयर की, तो उसे हम इंटरपोलेशन बोलेंगे। और अगर उसके बाद की वैल्यू हो, जो डाटा दिया है उसके बाद की, तो उसको हम बोलेंगे एक्सट्रापोलेशन। जिसे इस क्वेश्चन में बोला गया है, द पॉपुलेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट इज गिवन बिलो फॉर डिफरेंस ईयर। अलग अलग ईयर की पॉपुलेशन दी गई है। फाइंड आउट द पॉपुलेशन फॉर 2008। आपको 2008 की पॉपुलेशन निकालनी है, सॉरी 2009 की पॉपुलेशन। और जो हमें डाटा दे रखा है वो 2004 से लेकर 2009 तक का दे रखा है। अब जैसे इस क्वेश्चन में हमें 2004 की वैल्यू दी है 7, 2005 की दी है 9, 2006 की दी है कितनी 36, 7 की 14 और 8 की 16। इस तरीके से ये चार वैल्यू तो एक दूसरे से रिलेटेड दिख रही है हमें, लेकिन ये इससे रिलेटेड नहीं है, क्योंकि 7 से 9 होता है, 9 से और बढ़ेगा, लेकिन सीधे 36। तो इसका मतलब ये वैल्यू को हमें निकालना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो 2006 की जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हम यहाँ से हटाकर इसकी जगह पर हम क्या मान सकते हैं, क्वेश्चन मार्क मान सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे इन द अबाउट डाटा देयर इज सडन इंक्रीज इन द पॉपुलेशन फॉर, यहाँ 2006 आएगा, 2006। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एस्टिमेट द पॉपुलेशन ऑफ 2006 को एज्यूम करेंगे, और एज्यूम करके हमने यहाँ क्या मान लिया, क्वेश्चन मार्क। 4 की 7 है, 5 की 9 है, 6 में बहुत ज़्यादा थी जिसे हम आंसर नहीं मान सकते थे, 7 और 8 का हमने एज इट इज़ लिखा। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन क्यों, क्योंकि जो डाटा हमें दे रखा है उसके बीच का है। अगर बीच का आप निकालते हैं तो इंटरपोलेशन, अगर उसके बाद उसके अलावा निकालते हैं तो नाम में ही एक्स्ट्रा, मतलब जो डाटा दिया है उससे एक्स्ट्रा। तो जब अब हम ये देखते हैं कि किसे एक्स मानना और किसे वाई, तो जो आपको ऊपर ईयर दे रखे हैं उसको आपको एक्स मानना है, और जो नीचे डाटा आपको दे रखा है उसको आपको क्या मानना है, वाई। तो जो ऊपर दिया है 0 से स्टार्ट करेंगे। 2004 की जो आपकी वैल्यू है वो हो चुकी है x0, 2005 की x1, 2006 की x2, x3, x4। अब यहाँ देखिए कुल मिला के कितने हैं, x4। ठीक है, अब x4 है, मतलब हमें यहाँ पर जो फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पर जो फार्मूला लगाना है, कुल मिला के जो डिजिट कितने हैं, 5, 5 में से एक शॉर्ट है, मतलब हमें फार्मूला 4 वाला लगाना है। और ये आपको फार्मूला याद करना है। ये y0 हो गया, ये y1, y2, y3, y4, मतलब हमें कौन सा फार्मूला लगाना है, y4 वाला। तो जो फार्मूला y4 से स्टार्ट होता है हमें वो फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। इसके बाद अब हम फार्मूला यूज़ करते हैं, फार्मूला लगाएंगे हम डेल्टा 40 इज इक्वल, ये इसका फार्मूला है, फार्मूला आपको याद करना है। फार्मूले में वैल्यू कैसे पुट करें हम, तो फार्मूले में जब वैल्यू पुट करना है उसके लिए आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। इक्वल, ये तो एज इट इज़ हो जाएगा, अब इक्वल 16, तो 16 यहाँ पर देखिए फार्मूले में क्या लिखा था, y4। ये देखिए y4 की वैल्यू कितनी है, 16, हमने यहाँ कितना लिखा, 16 माइनस 4, फार्मूले में है 4, इंटू क्या आएगा, y3, y3 की वैल्यू 14, प्लस का साइन है तो प्लस 6, तो 6 लिखा, इंटू y2 की वैल्यू है क्या हमारे पास, नहीं है, y2 एज इट इज़, माइनस है तो माइनस 4, तो 4 एज इट इज़, y1 की वैल्यू कितनी है, 9, प्लस y0 की वैल्यू कितनी है, 7, इज इक्वल। तो इज इक्वल हमें इसकी वैल्यू अभी फाइंड आउट करनी है। आगे हम देखते हैं 16 को एज इट इज़ लिखेंगे, 14 में 4 का मल्टीप्लाई किया तो आपका आया 56, 6y² एज इट इज़, माइनस 36, 9 में 4 का मल्टीप्लाई किया, प्लस का 7 एज इट इज़, यहाँ 9 लिखा है, यहाँ 0 आएगा, इज इक्वल 0 मानेंगे। फिर जिसमें हमारे पास वैल्यू नहीं है उसको हमने आगे कर दिया, 6y2 को हमने कहाँ कर दिया, आगे। 16
-56 -36 + 7, चाहे तो हम एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं या पहले प्लस प्लस वाली संख्या और फिर माइनस माइनस वाली संख्या। तो देखिए 16 और 7 प्लस का है, दोनों को काउंट कर दिया। 36 और 56 माइनस के हैं, दोनों को काउंट करा। काउंट करने के बाद माइनस की संख्या बड़ी थी, 92 में से 23 माइनस की 69 को इक्वल के पीछे लेके गए हम, कितना बचा, इक्वल के पीछे लेके गए 69, माइनस का था प्लस का हो गया, 6 इंटू में था, कहाँ चला गया, डिवाइड में। मतलब y2 की जो वैल्यू आएगी हमारी वो 11.5 आएगी, ना कि जो क्वेश्चन में 34 या 36 दी थी वो। अब ये तो हो जाता है हमारा कौन सा, इंट्रापोलेशन। अब इस क्वेश्चन में हमें वैल्यू का आएगी निकालने का बोला था 2009, क्या 2009 है हमारे पास, नहीं है, तो इसी को हम बोलेंगे अब एक्स्ट्रापोलेशन। मतलब ये एक वैल्यू निकल गई, अब हम सेकेंड वैल्यू निकालने जाएंगे, तो उसके लिए यही डाटा यूज़ करेंगे फिर हम जो क्वेश्चन में दिया है, x0 x1 x2 x3 x4 और अब आ जाएगा x5। अब x5 आ गया, मतलब आपको फार्मूला कौन सा लगाना है, 5 वाला, सेम फार्मूला यूज़ करना है, बस आपको वैल्यू आपका आई की निकालना लास्ट वाली, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन में दी थी 11.5 कहाँ से आया, अभी हमने फाइंड आउट किया है। फिर 14-16 क्वेश्चन में दे रखा है, हमें 2009 की वैल्यू निकालना है, मतलब x5 की वैल्यू, x5 मतलब 2009 है, y5 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो y5 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब यहाँ फार्मूला देखो 5 वाला लगा है, कौन सा फार्मूला, 5 वाला। अब यहाँ 5 वाला क्यों, वहाँ पर कितनी वैल्यू थी, टोटल मिला के 5 में से कितनी शॉर्ट थी, 1, तो वैल्यू कितनी हुई, 4। ऐसे यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 में से कौन सी वैल्यू निकालनी है, एक वैल्यू निकालनी है, कितने बचे, 5। फार्मूला 5 वाला आपको लगाना है, और 5 वाला जब फार्मूला आप लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको इंट्रापोलेशन, मतलब वैल्यू जो बीच की वैल्यू होगी वो इंट्रापोलेशन, और अगर बाद की वैल्यू होगी तो उसको बोलेंगे एक्स्ट्रापोलेशन। थैंक यू।